आपको 2030 में चला जाना चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका भी सम्मान हो जाएगा और आपकी जो दिली ख्वाहिश अगर है तो भी पूरा हो जाएगा। आरसीपी सिंह होते तो ये नहीं होता, क्या वाकई ये सच है कि उनके नेता को राज्यसभा जाना चाहिए? तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे। आप विरोध करते हैं वहां पे? विरोध नहीं करना होता है, हम तो मुख्यमंत्री को समझाते ना कि भाई ये बताइए, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो उसका सम्मान करना आपका धर्म बनता है। दुखी है नीतीश कुमार को सीएम पद से हटने को लेकर के? मैं आहत हूँ कि भाई उन्होंने बिहार की जनता के सामने जो कहा कि भाई हमको अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, क्या पूरा करेगा उसको? थी कि ललन सिंह आपको कह रहे थे कि उन्होंने जेडीयू को गर्क में चला दिए थे, इस कारण से उनको नहीं एंट्री होना चाहिए। और जहां पर गर्क की बात हो रही है तो 43 पर भी तो मुख्यमंत्री थे, 43 पर भी तो गृह मंत्री थे, 54 पर क्या हुआ, 85 पर क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का पद भी चला गया, गृह मंत्री का भी पद चला गया, गर्क में हम ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों बिहार की राजनीति में जो हलचल चल रही है हर कोई इससे वाकिफ है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से कई जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो नाराज भी नजर आ रहे हैं और वो काफी दुखी दिल भी है उनका। और आज हमारे साथ हमारे फ्रेम में बातचीत करने के लिए मौजूद है और यह किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, रह चुके हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरसीपी सिंह है, सीधे जुड़ेंगे और कई सवाल है हमारे पास, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार जब से ट्वीट किए हैं और ट्वीट ये किए हैं कि मैं अपनी दिल से मैं चाहता हूं कि राज्यसभा जाना चाहता हूं, ये कैसे देख रहे सर ये सारी चीजें आप? देखिए, आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस ट्वीट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जो ट्वीट है उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि नीतीश बाबू ने इच्छा जाहिर की कि विधानमंडल के दोनों सदनों में मैं जाऊं, संसद के दोनों सदनों में जाऊं। तो ये जो ट्वीट है, अगर मैं उसको ये करना चाहूं तो इस ट्वीट को जो 2025 का चुनाव हुआ है उसके मद्देनजर देखना पड़ेगा कि 2025 में जो चुनाव हुआ वो 2030 तक के लिए हुआ है जी। और एनडीए नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और अपार बहुमत 202 सीट का मिला है। सरकार बन गई है, नीतीश बाबू ने कई कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं, जिलों का दौरा भी उन्होंने शुरू कर दिया है, आप बजट भी पेश कर चुके हैं। अब इतना सब चीज जब हो चुका है उसके बाद आप फिर से राज्यसभा की बात करते हैं इच्छा की, तो मैं अगर रहता तो मैं कहता कि ठीक है सर, आपके बिल्कुल जो भावना है उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। तो आपको अगर वहां जाना है तो हर एक 2 साल में राज्यसभा का चुनाव होता है, बाद में भी वो जा सकते हैं। 2026 में अभी है, 2028, 2030, तो आपको 2030 में चला जाना चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका भी सम्मान हो जाएगा और आपकी जो दिली ख्वाहिश अगर है तो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो फरवरी से लेकर मई के बीच में राज्यसभा का चुनाव होता है और अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होता है, तो दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सर, इन बीच में जब से ये सब चीज चल रही है, हलचल चल रही है, जेडीयू कार्यालय में भी देखा गया, सीएम आवास के बाहर भी देखा गया, जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो एक नारा जरूर लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह होते तो ये नहीं होता, क्या वाकई ये सच है? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि भाई क्या लक्ष्य होता है किसी भी दल में कोई नेता का, कि उनके नेतृत्व का जो हित है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उस दल का जो हित है वो एकदम सुरक्षित रहे। तो भाई जनता दल यू इस समय अगर ये निर्णय ले रही है कि उनके नेता को राज्यसभा जाना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं उससे। आप विरोध करते वहां पे? विरोध नहीं करना होता है, हम तो मुख्यमंत्री को समझाते ना कि भाई ये बताइए, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो उसका सम्मान करना आपका धर्म बनता है, आपके नाम पर वोट पड़ा है। जितने लोग जीत के आए हैं तो क्या था कि भाई प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी हिट है, तो प्रधानमंत्री थोड़े हम मुख्यमंत्री बन के आएंगे। मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट काफी ज्यादा तो भाई आप चर्चाएं भी हुई थी। 3 महीने नहीं हुआ तो जो जनता ने आपको वोट दिया तो ठगा ठगा महसूस करेगा।
क्या लग रहा है कि इन सब चीजों में क्या बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का हाथ नहीं, आरोप लगाने वालों पर तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन निर्णय किसका है? जनता दल का है जी। ये निर्णय बीजेपी का नहीं। देखिए आपको मैं बता दूं, इसको जरा स्पष्ट होना चाहिए। 2020 का चुनाव देख लीजिए, जनता दल को 43 सीट है और बीजेपी को 74 या 75 एग्जैक्ट, हमको फिगर याद नहीं है। उस समय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिए, बहुत समझाया उनको। प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके कहा कि नीतीश बाबू आप ही को शपथ लेना है और 2025 तक आप ही मुख्यमंत्री, क्योंकि आप ही के नाम पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जो मैंडेट मिला है वो आपके नाम पर मिला, भले आपके दल की संख्या कम हो। गृह मंत्री जी ने यही उनको फोन पर कहा। तो भाई उस बीजेपी अगर चाहती तो उसी समय सरकार बना लेती, नीतीश बाबू भी तैयार थे। जरा समझिए, तो बीजेपी का कहीं नहीं, तो जनता दल का निर्णय है ना कि भाई उनके नेता जो है वो राज्यसभा, हाँ, लेकिन मेरा जरूर इसमें होगा कि जब अब वो अब तो फेट अकम्पली है, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, स्क्रूटनी भी हो गया, तो राज्यसभा को जाना है। बिल्कुल। तो मेरा जरूर केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, भाजपा के इतना वरीय नेता, सबसे नीतीश बाबू के अच्छे संबंध है, सब इनका सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं। तो भाई जब बिहार में जिन्होंने इतना काम किया है, देश में भी इतना काम किया है, बिहार के लोग इतने उनसे जुड़े हुए हैं, जब उनको केंद्र जा रहे हैं तो भाई उनको ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि लोगों को लगे, बिहार के लोगों के हमारे नेता का मान सम्मान। आप तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, जेडीयू को आपने बहुत अच्छे से संभाला भी है, एक वक्त था काफी ज्यादा आपकी चर्चाएं भी होती थी। आप दुखी हैं नीतीश कुमार को सीएम पद से हटने को लेकर के? आपको लग रहा है कि देखिए ये सिर्फ दुखी होने की बात नहीं है। देखिए मैं उनको जानता हूं, मैं आहत हूं कि भाई उन्होंने बिहार की जनता के सामने जो कहा कि भाई हमको अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, क्या पूरा करेगा उसको? बीजेपी तो है, साथ अलायंस है ना। हम जरा समझिए इस बात को ना कि अलायंस में सिर्फ बीजेपी नहीं है ना, और भी पार्टियां हैं। आप नेतृत्व में किसके लड़े? नीतीश कुमार। आप तो मतलब भरोसा नहीं है कि जो और भी पार्टी है, बीजेपी से कहा, ये भी जा रहा है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसको मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री तो उनका दायित्व, उस पर मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ ना कि भाई अभी तुरंत मुख्यमंत्री का वो ये किए हैं और इस प्रकार का निर्णय लोगों को थोड़ा झकझोर दिया है। बिल्कुल। एक चलिए आखिरी सवाल हम ये भी ले लेंगे कि लगातार जेडीयू कार्यालय से लेकर हर कोई ये कह रहा है, आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर एक पोस्टर भी बनी थी निशांत और आपको लेकर के, कैसे देखते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं फिर से? भाई तो मैंने कई बार बोल रखा है इस पर, तो मैंने कई बार बोला। बातचीत हुआ है नीतीश कुमार से कभी? देखिए मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार समय उनके कार्यालय से मांगा है, मुझे मिला कभी नहीं, मेरे को भेंट ही नहीं। लग रहा है कि कोई और है जो आपको उन दोनों से मिलने नहीं दे रहे हैं। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। एक चर्चा ये भी थी कि ललन सिंह आपको कह रहे थे कि उन्होंने जेडीयू को गर्क में चला दिए थे, इस कारण से उनको नहीं एंट्री होना चाहिए। सुनिए आपने छेड़ा सही है। 2010 में कौन था जनता दल में? 115 सीट आया थी, और जहां पर गर्त की बात हो रही है तो 43 पर भी तो मुख्यमंत्री थे, 43 पर भी तो गृह मंत्री थे, 54 पर क्या हुआ? 84 85 पर क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का पद भी चला गया, गृह मंत्री का भी पद चला गया, गर्त में हम ले गए। मतलब लग रहा है कि आपको नीतीश कुमार से मुलाकात बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है, उसमें ललन सिंह का हाथ? ना, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मेरे ललन जी से अच्छे संबंध है। फिर भी आपको लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार से मिलते हैं तो उनका दुख से फेस जो है लाल हो जाता है, नहीं मिलना चाहते हैं। सुनिए ये तो अच्छा, ये बताइए आप किसी से मिलते हैं तो किसी का चेहरा का क्या रिएक्शन तो आप जानते हैं ना। हम नीतीश बाबू से मिलेंगे तो ना पता चलेगा उनका रिएक्शन क्या है। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं? अभी हम नहीं करूंगा, मैं किसी झूठ सच्चे पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई हम मिलेंगे तब ना पता चलेगा कि नीतीश बाबू का चेहरा क्या है। चलिए, चाहते हैं आप मिलना है, बट है ना गजब, इसमें क्या चीज है भाई, इतने वर्षों तक उनके साथ हम काम किए हैं, कोई देखिए। अच्छा ये बताइए, जब आपका शरीर परमानेंट नहीं है तो कोई पद परमानेंट होता है क्या? जिस पद पर है सब पर तो भूत होना ही, आपको सब में भूतपूर्व होइएगा। अच्छा, आप एक्सेप्ट करेंगे कि बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार? आप हमको बताइए भाई, हमारे एक्सेप्ट करने नहीं करने की काम बात है। मतलब लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार चल रहा है उसी तरीके से आगे भी चलेगा अगर ये स्थिति बनती है तो? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, निर्णय एनडीए को लेना है, मैंडेट उनके पास है। जिनको भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो भी सरकार बनती है, बिहार के लोगों को तो उसको स्वीकार ही करना है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व के
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद थे। इन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। बिहार में चल रहे सियासत घमासान के बीच भी इन्होंने बातचीत की। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।